अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आज मैं अमेरिकन B1 B2 वीज़े के बारे में जो दूसरा हिस्सा है यानी कि मेरे ऊपर जो क्वेश्चन हुए एम्बेसी में वो बताऊंगा आपको। और आप कैसे इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुँचे, एम्बेसी में क्या क्या किया उन्होंने, वो सारी मैं दो चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगा। यानी कि एक हिस्सा मैं बताऊंगा कि कैसे मैं एम्बेसी पहुंचा, उन्होंने मेरे से क्या क्या चीज़ें मांगी, उसके बाद और मेरे ऊपर सवालात कौन से किए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे ही मैं इस्लामाबाद एम्बेसी में पहुंचा तो मेरे पास वो अपॉइंटमेंट लेटर था जो मुझे एम्बेसी ने थ्रू मेल किया हुआ था। वो लेकर जैसे ही हम इस्लामाबाद एम्बेसी US एम्बेसी के सामने मैं पहुंचा तो वहाँ पर पहले गेट के साथ ये खिड़की है, वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए कि क्या आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं है, वो चेकिंग के लिए आपसे आपसे वो अपॉइंटमेंट लेटर मांगेंगे। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो उसके पास ऑलरेडी वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है अमूमन, तो वो आपको चेक करके अपनी लिस्ट में बताएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है। जैसे ही वो बताएगी तो इसके बाद साथ में गेट है, गेट के बाद आप एंट्रेंस करेंगे, वहाँ पर जा कर के आपका सिक्योरिटी चेक होगा जैसे एयरपोर्ट पे होता है। सेम ऐसा ही है कि आपसे सब कुछ ले करके आपको एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाएगा। साथ ही लिफ्ट लगी हुई है भाइयों, लिफ्ट के बाद उसमें आप बैठ करके आप सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर आपको वहाँ पर यानी कि ये सैनिटाइज करेंगे आपके हाथ, मास्क आपका चेक करेंगे तो आपको एंट्रेंस देंगे। ठीक है जी। जैसे ही आप एंटर होंगे भाइयों तो एक पहला काउंटर है, वहाँ पर एक अमेरिकन वहाँ पे सिटीज़न बैठा होता है जो काउंसलर होता है, या कभी कभी पाकिस्तानी भी आगे वहाँ पे बैठे होते हैं। तो वो आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर देखेंगे और उसके बाद आपका हाइट जो है आपकी जो है वो वहाँ पे चेक की जाएगी। अमूमन लोगों को पता होता है कि उनकी हाइट कितनी है, लेकिन वहाँ पर चेक भी होती है। जिस बंदे को नहीं पता साथ में वो एक लगी होती है, वहाँ से आपने अपनी हाइट भी चेक करनी है। साथ में दोस्तों याद रखो कि 5 cm यानी 5 cm ज़रूर 5 cm की एक पिक्चर साथ में जेब में रखना ज़रूरी है कि जैसे ही वहाँ आप पहुँचेंगे तो वो पिक्चर स्कैन करेगी, आपसे स्कैन करके आपको वापस रिटर्न दे देगी। इसके बाद आपको वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा जी कि या आप थोड़ा सा अगली दूसरी लाइन में चले जाएं। तो ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो दूसरी लाइन में जब आप जाएंगे तो आपको एक लाइन में बैठा दिया जाएगा। तो जैसे ही आपकी बारी आएगी तो आपको वो इशारा करेगा तो आपने वहाँ पर उसकी खिड़की के सामने चले जाना है। जैसे ही आप सामने जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर सामने जो है ना वो ये जो फिंगर डिटेक्टर मशीन लगी हुई है वो आपसे कहेगा कि ऐसे इशारा करेगा आपको कि आप ये 4 उंगलियाँ ये लेफ़्ट हैंड की पहले लगाएं, फिर राइट हैंड की उंगलियाँ वहाँ पर आप स्कैन करें। उसके बाद थंब है आपके, दोनों थंब जो है ऊपर लगाने। तो यहाँ तक ये पहला प्रोसेस है। आप अम्बेसी में कैसे पहुँचे, अम्बेसी के बाद उन्होंने आपसे क्या क्या मतलब कैसे ऊपर के खिड़की में क्या करना है और दूसरी में क्या करना है, ये यहाँ तक है। अब मैं आता हूँ दूसरे पोर्शन के ऊपर के सवालात क्या हुए। जैसे ही मैंने उसको अपने पासपोर्ट और D160 का फॉर्म दिया तो उसने मेरे साथ पहला क्वेश्चन किया कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। नंबर 1, ठीक है जी, आपके पास ये सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि भाई मैं विज़िट के लिए जाना चाहता हूँ, जो मैंने भी उसको जवाब दिया। उसने कहा आज दूसरा क्वेश्चन किया जी कि वहाँ आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, कौन सी सिटी में घूमना चाहेंगे, उसके बारे में आपने सर्च ऑलरेडी कर लेना है ताकि देखें जेन्युइन ट्रैवलर आपने बनना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना बस फीस जमा कराई और मुँह उठाए वहाँ पे चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा वर्क करना है, वर्क करने के बिना भाई कुछ भी नहीं होता। दूसरा उसने क्वेश्चन किया कि भाई कि आप क्या क्या देखना है वहाँ पर US में, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने सर्च करना है। तीसरा आपका रिलेटिव कौन है वहाँ पर, ठीक है जी, कि जो आपने ये मेंशन किया ना D160 में, उसका एड्रेस भी ऑलरेडी आपने मेंशन किया, वो कौन सी स्टेट में रहता है और उसका आपके साथ रिश्ता क्या है और वहाँ पर उसके पास कौन सा स्टेटस है, यानी वो ग्रीन कार्ड है या उसके पास सिटीज़न है, US सिटीज़न है, क्या है वो, आपसे ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आप उसको जवाब देंगे उसके बाद वो आगे जो चौथा या पांचवा क्वेश्चन करेगा वो ये कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं। ठीक है जी। तो फिर आपने पूरी डिटेल वही बतानी जो आपने D160 में मेंशन किया है। याद रखें कि D160 के साथ जितना भी आपने इंफॉर्मेशन आपने फिल करके दिया वो आपको याद करनी पड़ेगी, वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने D160 में क्या लिखा हुआ है। वही चीज़ आपने जो आप कारोबार करते हैं, क्या कारोबार है आपका, आपकी मंथली इनकम क्या है। ठीक है जी। और मंथली इनकम भी आपने बतानी है दोस्तों। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि किस किस्म का काम है, मतलब आपके जवाब के अंदर ही वो एक और क्वेश्चन आपसे करेगा कि भाई कि आपकी जो इनकम या आपके पास बंदे कितने हैं या क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट आप अपने एरिया में काम करते हैं, क्या करते हैं,
कौन सी कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेंगे जी कि आपकी फैमिली के जो, चूँकि ऑलरेडी आपने FRC जो है ना वो साथ में रखी हुई होगी, लेकिन आपकी फैमिली के बारे में क्वेश्चन होगा। आपकी वाइफ क्या करती हैं, आपके बच्चे कितने हैं, क्या है, वो उस बारे में सवाल होगा, ताकि आपका जो अपने मुल्क के साथ जो स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं वो आपने शो करने हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ आप दिखाएंगे कि आपको अमेरिका से आपको वापस मुल्क में लेके आए, ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप वापस मुल्क में आए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जाएं और आप वहाँ से वापस ही ना आए। तो ये उनका ये बुनियादी मकसद यही होता है पूछने का कि भाई कि आप इधर, आपकी फैमिली, अगर आपकी वाइफ है तो आपके साथ क्यों नहीं जाना चाह रही, ये भी एक क्वेश्चन था उसका, और आपने इस बारे में भी होमवर्क करना है। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा कि भाई कि आप कितने ममालिक में, आप कौन कौन से ममालिक में पहले, इससे पहले घूम चुके हैं। चूँकि मैंने तकरीबन, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि भाई कि जिस फ्रेश पासपोर्ट वाले बिल्कुल ना जाएं, जिसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो जाएं। तो मैंने भाई 4 से 5 कंट्री में ऑलरेडी मैंने विज़िट किया हुआ था, जिसमें साउथ कोरिया था, हांगकॉन्ग, थाईलैंड, UAE और एक और मुल्क है। तो मतलब इन मुल्कों में मैं ऑलरेडी गया हुआ था, काम भी किया हुआ था, विज़िट भी किया हुआ था। तो ये भी मैंने उसको बताया कि ये ऐसा है। तो बस ये तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन है भाई। अगर चौथे से पाँचवां क्वेश्चन आपसे उसने किया तो समझो कि आपको वो कुछ ना कुछ आपसे यस नो कर देगा। लेकिन अगर आप वो उसने पहले 3-4 क्वेश्चन में आपने उसे मुतमईन ना कर सके तो आपको उसी टाइम बता देगा कि आप दोबारा ट्राई करें, हम आपसे मुतमईन नहीं हैं। दोस्तों, तो ये थी वीडियो, मैंने भट्टी साहब की रिक्वेस्ट पे बनाई, आपको बताया। अब आपके जो है बिहाफ के ऊपर है। जो दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं भाई वो जाकर अप्लाई करें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।